Good morning, students. My name is Prabhakar Kaur. I am from Mawali College Intermediate Boys Section. Students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना छुआछूत का विरोध, स्त्री संत, राज्य के साथ संबंध और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन का सबसे प्राचीन प्रचारक 1017 से 1037 ईस्वी में दक्षिण भारत के आचार्य रामानुज थे। उन्होंने निमकाचार्य, मध्वाचार्य एवं वल्लभाचार्य भी दक्षिण भारत के प्रचारक थे। नेक्स्ट पॉइंट, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानंद को जाता है। इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कन्याकुमारी परिवार में हुआ था। रघुनानंद को उन्होंने गुरु बनाया। रामानंद ने शंकराचार्य के मायावाद और ज्ञानवाद को अस्वीकार कर रामानुज की भांति भक्ति का मोक्ष का एकमात्र साधन बताया। मोक्ष मीन्स मुक्ति पाना। जाति पाति तथा ब्रह्म आडंबर का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जातियों को उपदेश दिया। रामानुज के 12 शिष्य में सभी जातियों के शिष्य थे। पहला है रैदास, जो जूता तैयार करते हैं। दूसरा कबीर, जुल्हा, मुस्लिम फैमिली। धाना, जाट किसान, पंजाबी। सेना, नाई, जो बाल काटने वाले। पीप, राजपूत। भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद, श्री आनंद। तो ये रामानुज का 12 शिष्य थे बच्चे। नेक्स्ट, रामानंद ने सभी वर्ग के लोगों को शिष्य बनाकर हिंदू मुस्लिम साम्यवाद का परिचय दिया। उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। सभी शिष्यों में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान था। नेक्स्ट पॉइंट, कबीर। स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीर के बारे में टिप्पणी लिखे, चाहे नानक के बारे में टिप्पणी लिखे, तो ये सब अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि लोग लाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। इनका पालन पोषण एक जुल्हा, दप्ती, नीरू एवं नीमा के द्वारा किया गया। उन्होंने बच्चे का नाम कबीर रखा। इनका अरबी में अर्थ होता है महान, मतलब कबीर का नाम का अर्थ है महान। परंतु कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात अपने कविता के द्वारा प्रकट किया। गुरु का गोविंद से महान बताया। कबीर निराकार प्रभु को मानते थे। कबीर ने भारत में सांस्कृतिक एकीकरण और समन्वय की पृष्ठभूमि तैयार की। इनको दोहे आज भी प्रासंगिक है तथा जन जन की जुबान पर सुने जा सकते हैं। इनके अनुयायी कबीर प्रति कहलाए। इनकी मृत्यु 120 वर्ष की उम्र में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, नानक। नानक का जन्म हुआ था 1569 एंड
उनका मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में। नानक का जन्म पंजाब के गुजरांवाला जिले में 1569 एडी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी ननकाना साहिब नामक ग्राम में हुआ। नानक भी धार्मिक आडंबर के खिलाफ थे। जात पात, ऊंच नीच के कर्मकांड, मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध करते थे। निर्गुण तथा निराकार ईश्वर की पूजा तथा निष्काम भक्ति पर जोर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। शारीरिक श्रम द्वारा जीविका उपार्जन पर आधारित नई समाज की स्थापना की। उन्होंने भारत, श्रीलंका, मक्का, मदीना का भी भ्रमण किया। नानक की वाणी ने गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से 1708 ईस्वी में आगे बढ़ने का आधार बनाया। 10वें गुरु 1699 से 1708 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। नानक के उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में है। स्टूडेंट्स, खालसा का मीनिंग होता है पवित्रता और पथ का अर्थ होता है मार्ग, मतलब पवित्रता का मार्ग पे चलना, धर्म के मार्ग पे चलना।